करके वो संतान धार्मिक हुआ करती है। अब हम इधर उधर घूमे, इधर उधर जाएं और आपकी संतान धार्मिक बने? नहीं। आप जहां भी जाएं अपने बच्चों को साथ लेकर के जाएं। अगर आप अपने बच्चों को छोड़ करके जाओगे, अपने बच्चों के अलावा कहीं घूमने जाओगे, वो बच्चे किसी और के साथ जाएंगे और बह जाएंगे। जरा से प्रेम की खातिर अपने परिवार को न्यौछावर कर देते हैं। मैं तो हर माता पिता से यही कहना चाहूंगी कि अपने परिवार को प्रेम दीजिए, वात्सल्य दीजिए, नहीं तो आपके हाथ में कुछ भी बचने वाला नहीं है। वो माँ त्रिशला, वो माँ मरुदेवी, वो माँ आचार्य कुंद स्वामी की माँ, जब नन्हा सा बालक आचार्य कुंद स्वामी जब गोदी में खेला करते थे, तो जब निद्रा आती थी तो वो माँ लोरियां सुनाती थी उस बालक को, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी। हे लाल, तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू निरंजन है, ऐसे ऐसे संबोधन किया करती थी। तो वो लाल भी आचार्य कुंद स्वामी बने और छोटी सी उम्र में 8 से 10 साल की उम्र में दीक्षा ले ली। सोचो, तुम्हारे बच्चों को तो पानी पीना नहीं आता, भोजन करना नहीं आता, तुम्हें 8-10 साल के बच्चों को अपने हाथ से खिलाना पड़ता है। और वो आचार्य कुंद स्वामी वो मुद्रा लेकर के निकलते होंगे जंगल में, कितने नन्हे नन्हे हाथ, कितने सुंदर, कितनी सुंदर मुद्रा, जिन मुद्रा को धारण करके और जंगल में भ्रमण किया करते थे। उस छोटी सी उम्र में समय सार, नियम सार, प्रवचन सार, अष्टपहुड़ जैसे ग्रंथों की रचना की। ये माँ का लालन पालन पोषण था। और हमारी माताएं तो कहती हैं, ले बेटा मोबाइल और खेल ले, कम से कम थोड़ी देर के लिए तो मैं रिलैक्स हो जाऊं। अपने रिलैक्स होने के लिए उसको मोबाइल खोल के दे देती है, अपने रिलैक्स होने के लिए यूट्यूब खोल देती है, अपने रिलैक्स होने के लिए बाजार की चीजें खिलाती है। अरे तुम अपने बच्चों को अपने हाथ का भोजन नहीं खिला सकते तो कल क्या वो तुमको बना के खिलाएंगे? कम से कम अपने बच्चों को, क्या मरु देवी मान है आदि कुमार बालक को कुरकुरे खिलाई देगी क्या है? तो मुझे लगता है आपके बच्चे भी, इसीलिए तो हम अपने बच्चों के प्रति स्नेह भाव नहीं रखते, हम बच्चों से दूरियां बना के रखते हैं। भाई बच्चे आपको बड़े होकर के वृद्धाश्रम छोड़ के आते। सोचो, विचार करो, अपने बच्चों के अंदर संस्कार डालो। आज से पहले मैं यहाँ पे जितनी भी 30+ 40+ महिलाएं बैठी होंगी, उनकी माताओं ने उन बच्चों के अंदर, उन बालिकाओं के अंदर संस्कार डाले थे। शादी से पहले ही पूरा चौका तैयार कर लिया करती थी। आज की बालिकाओं को चाय बनाना भी नहीं आता है। वो भी सब्जी बनाएंगी तो पूछेंगी नमक कितना डालूं, पानी कितना डालूं। और जब ये 30+, ये 40+, ये 50+ जितनी भी महिलाएं बैठी हैं, एक घर से ट्रेंड होकर के आती थी। माँ कहती थी, बेटा कुछ कर ले, ससुराल जाएगी तो नाम डराएगी क्या? पहले ही सिखाया करती थी। और आज की माँ कहती है, बेटा जा जॉब कर ले, मैं कर लूंगी सारा काम। तभी तो घर में नहीं बनती है,
काय के लिए आज घर बिखर रहे हैं। पहले की माँ संस्कार देती थी और कहती थी कि बेटा अगर ससुराल में कोई सुनाए तो पी जाना, अब तेरा दूसरा जन्म हो गया। और आज की माँ कहती है कि बेटा ससुराल में कोई बात हो तो तुरंत फोन कर देना, हम गाड़ी लेके आ जाएंगे। इतना ही तो अंतर है। जो पहले की माँ होती थी उन घरों में कभी लड़ाइयां नहीं होती थी, और आज के जो माएँ होती हैं उनके बच्चों में कोई प्रेम नहीं होता। वो माँ मरुदेवी, वो माँ त्रिशला, वो माँ बामा देवी, वो आचार्य कुंद कुंद स्वामी की माँ, वो माँ श्रीमती, वो माँ अशरफी देवी, जो अपने बच्चों में धर्म के संस्कार दिया करती थी। आज हम उन संस्कारों से विहीन होते जा रहे हैं। क्या हो गया है हमें? सोचो, विचार करो। इस परिवार के लिए क्या क्या नहीं कर देते आप। और वही परिवार जब वे बच्चे बड़े होते हैं, आपने कितना किया उन बच्चों के लिए, और जैसे ही वो बच्चे बड़े हो जाते हैं आंखों में धूल झोंक करके चले जाते हैं। एक जाते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है मेरे बच्चे की जॉब लग गई, बहुत अच्छा पैकेज है, सब कुछ है, ठीक है पैकेज तो अच्छा है, ध्यान रखना एक बार विदेश भेज दिया तो विदेश का हो गया, विदेशी हो गया वो, अब तुम्हारे देश में आके नहीं रहेगा। अब वो देश को अच्छी नजरों से नहीं देखता, वो कहता है यहाँ पे इतनी गंदगी, वहां पे उतनी ऐशोआराम की जिंदगी। अब उसको देश भी, अपना देश, जिस देश में जन्म लिया वह देश भी खराब लगने लगता। सोचो, विचार करो। तो आज की माताएं, मैं यही कहूंगी कि अपने परिवार को समय दें, अपने बच्चों को समय दें और धर्म के संस्कार डालें। अरे मैंने ये नहीं कहा कि तुम दीक्षा दिला दो अपने बच्चों को, या मैं तुम्हारे बच्चों को दीक्षा दिला दूं, या ले चलो कम से कम संडे तो अपने बच्चों को यहाँ पर ले आओ। विधान के माध्यम से, आहार के माध्यम से, पूजन के माध्यम से कम रविवार को तो आपके सब परिवार के बच्चे यहाँ होने चाहिए। उनको पूजन के संस्कार आने चाहिए, उनको आहार दान के संस्कार आने चाहिए, उनको भक्ति के किस प्रकार देव दर्शन के संस्कार आने चाहिए, साधु की वैयावृत्ति, आहार वैयावृत्ति, औषधि दान, अभय दान, ये सारे संस्कार अगर तुम माताएं नहीं डालोगी तो तुम्हारे बच्चों को क्या पता चलेगा। माता उससे पूछे कि 4 दान कौन से होते हैं तो उन्हें नहीं पता होगा, तो उनके बच्चों को क्या पता होगा। सोचो, विचार करो। आज मरु देवी माँ का दिन है। यहाँ जितनी भी माताएं बैठी हैं, मैं उनसे वापस फिर से यही कहूँगी कि अपने बच्चों पर भी थोड़ा सा ध्यान दें। और जो आगे जिनकी कोख में बच्चे आए और जिनके घर में छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे पल रहे हो, वो भी धर्म के संस्कार डालें। और धर्म एक संस्कार मंजूषा आरिकप विज्ञानमती माता जी की निकली हुई है। जब भी गर्भवती कोई भी महिला हो उस पुस्तक को पढ़ ले एक बार, तो उसके जीवन में सारी चीज़ों का पता चल जाएगा कि किस प्रकार से बच्चे को जन्म देना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। एक बार वो संस्कार मंजूषा जरूर पढ़ना चाहिए। और कम से कम हम धर्म के संस्कार दें। आप अगर बच्चों को बचपन में संस्कार दोगे तो वो बचपन में काम आएंगे। आप अपने बच्चों के हाथ में अभिषेक के कलश पकड़ाओगे, वो कभी शराब का प्याला नहीं पकड़ेंगे। आप अपने बच्चों के हाथ में पूजन की थाली पकड़ाओगे, वही बच्चे आपको वृद्ध अवस्था में भोजन की थाली पकड़ाएंगे। जिन बच्चों को आप उंगली पकड़ के मंदिर लाओगे, वही बच्चे आपको तीर्थ वंदना कराएंगे। और जिन बच्चों के हाथ में आप दीपक की थाली पकड़ाओगे, वो कभी बीड़ी सिगरेट नहीं पकड़ेंगे। बचपन के संस्कार बचपन में काम आते हैं। इसलिए आज माँ मरु देवी का दिन है। मैं चाहूंगी कि जितनी भी माताएं बैठी हैं, ये सारी मरु देवी बनने का प्रयास करें। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय।
जानन्ति मृत्युं नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्था। हे भगवान, आप मुनियों के भी ईश्वर हो। मुनीन्द्र, मुनीन्द्र माने हे मुनीश्वर, आप मुनियों के ईश्वर हो, इसलिए आपको ईश्वर कहते हैं। मुनिहा माने मुनिजन, तो हम आपको, तो हम माने आपको आदित्य वर्णम सूर्य के समान तेजस्वी कहते हैं। हे भगवान, कौन? मुनि आपको सूर्य के समान तेजस्वी कहते हैं। अमलम और कह रहे हैं कि हे मुनीश्वर, आप समस्त कर्मल से रहित हो, इसलिए आपको निर्मल कह रहे हैं। आप निर्मल हो। तमसा पुरस्ताद और कह रहे हैं, हे भगवान, आप तीनों लोगों के संपूर्ण अंधकार से रहित हो। कैसे हो? सर्वश्रेष्ठ हो। परमम, परमम माने आप संसार में, आप तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ हो। आपसे बढ़कर इन तीनों लोकों में और कोई सर्वश्रेष्ठ नहीं है प्रभु। पुरुषा, पुमांस माने आप उत्तम पुरुष हो। आमनंती, ऐसा मुनि मानते हैं। जो मुनि होते हैं वो आपको ऐसा मानते हैं कि आपसे बढ़कर तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ और कोई नहीं है भगवान। तुम एव माने आपको ही, सम्यक माने भली भांति। हे भगवान, आपको ही भली भांति, उपलक्ष्य माने आपको भली भांति प्राप्त करके, आपको प्राप्त करके, मृत्यु माने मृत्यु पर, मृत्यु को जयंती माने जीतते हैं। हे भगवान, जो मुनि आपको सर्वश्रेष्ठ, तीनों लोकों में आपको सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, वो अपनी मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, ऐसा मुनि कहते हैं। जेती माने जीतते हैं। अतः आपके बिना, हे भगवान, आपके बिना इस संसार में शिव पदस्य और कोई मोक्ष पद को देने वाला नहीं है क्या? इनके बिना अन्य कहीं और किसी दर पर जाओगे तो कोई आपको मोक्ष पद दिलाएगा क्या? नहीं। तो कहा, हे भगवान, जो सूरज सा तेज आपका केवल ज्ञान है, ऐसी वो उपमा, वो महिमा आपके अंदर ही है, ऐसा मुनिराज कह रहे हैं। और जो आपको एक बार अपने हृदय में धारण कर लेता है, अपने अंदर बसा लेता है, आपके गुणों को प्राप्त करने का प्रयास करता है, वो भी मृत्यु को जीत लेता है। और कहा कि हे भगवान, तीनों लोकों में आपके सिवा अन्य कोई शिवपुर का रास्ता दिखाने वाला नहीं है। अगर कोई मनुष्य जिमीकंद खाता हो तो वह आपसे जिमीकंद का त्याग करा सकता है क्या? उसके कहने से कर दोगे? कर सकते हो क्या?
अगर उसने कहा भैया जिमी करना छोड़ दो, तो क्या कहोगे? भैया पहले तुम तो छोड़ दो, हमसे बात कर रहे हो, पहले तुम तो देख लो अपने अंदर, हमें सलाह दे रहे हो और खुद खा रहे हो। तो जब तक सामने वाले के अंदर वह क्वालिटी, वह चीज़ नहीं होगी, क्या वह सामने वाले को दे पाएंगे? नहीं। तो भगवान से क्यों भावना भाई कि इनके पास वो खजाना है, वो फैक्ट्री लगी हुई है अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य की, और प्रभु ने कह दिया जितना चाहे आपको भरना हो भर भर के ले जाइए। तो मुनिराज कहते हैं भगवान आपसे बढ़कर इस संसार में और कोई नहीं है। अन्य माने दूसरा, शिवा माने आपके सिवा कोई भी कल्याणकारी नहीं है। पंथा माने मार्ग, ना अस्ति, आपके बिना कोई भी मार्ग दिखाने वाला नहीं है। पुरस्ताद माने परे, पुरस्तता माने के समान, परे के समान, माने आपके बिना अन्य इस संसार में और कोई भी ऐसा महान पुरुष नहीं है जो मोक्ष का मार्ग दिखलाए, मोक्ष का रास्ता दिखलाए। आपको ध्याने वाला समाधि पूर्वक मरण करता है तो वो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। ऐसा कह रहे हैं। हे भगवान, हे सर्वज्ञ देव, संतजन आपको अव्यय, अक्षय, विभु, अचिंत्य, असंख्य, आदि पुरुष, ब्रह्मा, ईश्वर आदि अनेकों नामों से आप जाने जाते हो। हे मुनियों के आराध्य, आप मुनियों के आराध्य हो, आप ईश्वर हो, आप मुनियों के नायक हो। मुनिजन ज्ञानी पुरुष आपको सूर्य के समान तेजस्वी समझते हैं, मानते हैं, और आप उस तेजस्वी से भी और ओजस तेजस्वी केवल ज्ञान रूपी सूर्य वह आपके ही अंदर है भगवान, और वह कहीं नहीं है।